झारखंड से सटा हुआ बिहार का विधानसभा क्षेत्र चकाई इन दिनों चर्चा में है और चर्चा की एक वजह है 25 का विधानसभा चुनाव। तैयारियां ऐसी है, लगता है कि कल ही वहां चुनाव होने वाला है, क्योंकि जो दिग्गज हैं, जो योद्धा हैं, अभी से उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लगा दी है। मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय जीते थे 2020 के चुनाव में, लगातार संपर्क में है लोगों के, भोज हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो एक जनसंपर्क का माध्यम हो सकता है, सुमित दिन इसमें लगे हुए हैं। लेकिन क्या अकेले सुमित सिंह ही ये काम को कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। ढेर सारे लोग जिनको अपनी किस्मत आजमानी है 25 के चुनाव में चकाई में, वो लगे हुए हैं। कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। तो पुराने चेहरे आप जानते ही हैं, जो चकाई से चुनाव लड़ते हैं। सावित्री देवी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ती हैं। इसके अलावा संजय मंडल हैं, जो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। संजय प्रसाद हैं, जो लगातार हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। लेकिन आप जानते हैं कि 2020 का चुनाव भी संजय प्रसाद लड़े और काफ़ी पीछे रहे, तीसरे या चौथे स्थान पर वो रहे। लेकिन इस बार कोशिश है कि टिकट मिले किसी बड़े पार्टी से और वो चुनाव लड़े। अभी चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि हर एक नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। टिकट कहाँ से मिलता है, ये तो उनके किस्मत की बात है। इसके अलावा एक नया चेहरा हर एक चुनाव में होता है, किसी विधानसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा उभरता है। तो एक नया चेहरा चंदन सिंह फाउंडेशन चलाते हैं, चकाई के ही हैं विधानसभा के, और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर पटना पहुंचे। युवा है, बड़ा कारोबार है उनका, आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लड़कियों की शादी हुई, श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, गरीबों के बीच कंबल बांटना हुआ, जो भी जनसंपर्क का काम हो सकता है, समाज सेवा का काम हो सकता है, चंदन सिंह उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं कि जनता की सेवा को ही मैंने अपना धर्म बना लिया है और चुनाव तो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीत का दावा भी कर रहे हैं कि जीत से पटना भी जाएंगे। खैर, ये तो जनता तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, ये तो तय होगा चुनाव में। लेकिन जो तैयारी है चंदन सिंह की, वो ये जतलाता है, वो दिखलाता है कि कितना सीरियसली वो चकाई के आने वाले चुनाव को ले रहे हैं। थोड़ा सा संदर्भ में जाने की जरूरत है कि जो चकाई में जो चुनाव होता है, वहाँ जो कास्ट इक्वेशन है, उसमें होता क्या है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी एक बड़ा खिलाड़ी है चकाई विधानसभा क्षेत्र के लिए। और जिस तरह से तालमेल हुआ है महागठबंधन का, खासकर तेजस्वी यादव का वहाँ हेमंत सोरेन सरकार के साथ, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चकाई सीट के लिए अपना मजबूत दावा ठोका है महागठबंधन के सामने। और चूंकि ढेर सारी सीटें वहाँ दी गई थी आरजेडी को, आरजेडी का मंत्री भी बनाया गया है, तो चकाई सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार करना तेजस्वी यादव के लिए बहुत आसान नहीं होगा। संजय मंडल चुनाव लड़े थे लोजपा से, लगे हुए हैं कि इस बार भी कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन चूंकि लोजपा तो अब एनडीए के पार्ट में है, वो सीट अब किसको जाएगी, ये भी वहाँ पर चर्चा का विषय है। क्या लोजपा चकाई सीट को अपने खाते में लेने वाली है या जनता दल यूनाइटेड वहाँ से चुनाव लड़ेगा? इस पर भी एक बहस वहाँ छिड़ी हुई है कि ये सीट आखिर जाएगी किसको। चूँकि लोजपा के वहाँ सांसद जीते हैं अरुण भारती, उनका भी वहाँ पर दावा है कि वहाँ से ज़्यादा विधानसभा की सीटें लोजपा को मिले। चूँकि उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो एक सीट से मानने से रहे लोजपा वाले। वो चाहते हैं कि 2 या 3 सीटें उस जिले में मिले, इस लोकसभा क्षेत्र में मिले, ताकि लोजपा का जनाधार बढ़े। तो अगर लोजपा को वो सीट जाती है, तब तो बहुत सारा खेल वहाँ पर हो सकता है। बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आपको दिख जाएंगे जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो लोजपा का प्रत्याशी बन के वहाँ पर चलाएगा।
तो अपने हिसाब से चीज़ों को बैठाने की कोशिश की जा रही है। मिली जुली आबादी है, यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ यादव लोग हैं। मुसलमानों की आबादी कम है, लगभग 15,000 बताई जाती है। राजपूतों की संख्या 20,000 के आसपास लगभग बताई जाती है। लेकिन जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो पचकुनिया वोट जो है वो बड़ी संख्या में है, और जो पचकुनिया वोट को गोलबंद करेगा वो वही लड़ाई वहाँ की जीतता है। सुमित सिंह भी जो पिछला चुनाव जीते थे उसमें इस वोट बैंक की बड़ी भूमिका थी। निर्दलीय जीते, बड़ी बात थी। अकेले ऐसे विधायक थे जो निर्दलीय जीत के पटना पहुँचे, मंत्री भी बने। नीतीश कुमार के खासम खास हैं, और लगता है कि नीतीश जी की कृपा उन पर 25 के चुनाव में भी बनी रहेगी। कहते हैं कि भाई टिकट आप किसी का ले आइए, सर्टिफिकेट जनता ही देती है, और चकाई की जनता हमको ज़रूर अपना प्यार देगी। विकास का दावा करते हैं कि सड़कें बनाए हमने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही है, देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट हम लगवा रहे हैं, तमाम विकास की चीज़ें हो रही है। चकाई को चंडीगढ़ बनाने का जो वादा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मंत्री जी का अपना दावा है। वो भी समझ रहे हैं कि लड़ाई आसान नहीं है। 20 की लड़ाई और 25 की लड़ाई में आसमान ज़मीन का अंतर है। नई नई चुनौतियां हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, और जिस तरह से नए नए चेहरे, जो हमने चंदन सिंह की बात आपसे की, जिस तरह से उनका एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है, गांव-गांव में गरीबों की मदद करना, शादी में मदद करना, श्राद्ध में मदद करना, कंबल बांटना, या जिस तरह की सहायता हो सकती है उस तरह से करना। चंदन सिंह का एक फार्मूला है, एक बूथ 35 यूथ, यानी एक बूथ पर 35 यूथ की तैनाती का एक अभियान चंदन सिंह फाउंडेशन ने चला रखा है, और इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो तैयारी बहुत है। जो हमने शुरुआत में कहा कि आसान लड़ाई नहीं है। आखिर सुमित सिंह का मुकाबला करना है, जो उस इलाके में कितने मजबूत हैं ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो चुनौती बहुत है, लेकिन है कि सुमित सिंह को चुनौती देगा कौन? चंदन सिंह देंगे, संजय प्रसाद देंगे, संजय मंडल देंगे, सावित्री देवी देंगी, नेपाली सिंह देंगे। पहले भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं नेपाली सिंह, अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी तय होना है। या फिर कोई नया चेहरा जिसकी हम चर्चा करते हैं कि कोई एक और बड़ा नया चेहरा आ सकता है, लोजपा से या किसी दूसरी पार्टी से, कुछ भी हो सकता है, वो सुमित सिंह को चुनौती देगा। तो तैयारियां हैं, पासे फेंके जा रहे हैं, मैदान सजाया जा रहा है चकाई का। इस रणभूमि में कौन घोड़ा सबसे आगे दौड़ेगा, इसको लेकर चौक चौराहों पर चर्चा है। खरमास के बाद असली जंग शुरू होगी। ढेर सारे चेहरे आपको दिखेंगे, लेकिन जो चेहरे हैं वो लगे हुए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखिए इस लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारता है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।